गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 राइट। और आज हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि कैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो सरफेस पे वो बेंड हो जाती है, ठीक है। और क्या पढ़ा था? स्नेल्स लॉ पढ़ा था, ठीक। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब एक ये हमारा इधर एक मीडियम है 1 है जो कि रेयर मीडियम है, और यहाँ एक मीडियम 2 है जो कि डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब एक इंसिडेंट लाइट इस तरह आती है, ठीक, और यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल हो गया ये जिसका नॉर्मल पार्ट है, इस पार्ट पे ये लाइट ना ट्रेवल करके अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रेयर टू डेंसर होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। अब ये बेंडिंग कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा? यही डिसाइड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कि ये जो बेंडिंग हो रही है वो कितना होगा, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो दो मीडियम है इनके आपस में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस पे डिपेंड करेगा कि ये बेंडिंग कितना होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। और हमारे एनसीईआरटी के बुक एन फॉलो कर रहा है, मैक्सिमम बुक म्यू फॉलो करता है। आप जो चाहे कर सकते हैं, हम एन फॉलो करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से n हो गया ये 2 1 n 2 1। इसका मीनिंग क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये अब हमने पिछले बार क्लास में भी बताया था कि ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ये क्यों होती है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये कहाँ होता है? ये वैक्यूम में होता है। बट एयर में भी थोड़ा सा कम होता है, उस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट जब हम ग्लास में लाइट ट्रेवल करती है, या हम वाटर की बात कर रहे, केरोसिन की बात कर रहे, उसमें क्या है कि लाइट ऑफ स्पीड में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। लेट्स ये जो हमारा है इसमें लाइट की स्पीड v1 है और ये v2 है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में v1 है और मीडियम 2 में v2 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये किसका हम बता रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? v1 बाई v2। और ये हम डिफाइन करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, क्या है ये? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब क्या है कि ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके लिए, ठीक है। यदि इनमें से ये मीडियम दूसरा हो जाए तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट ऑफ स्पीड अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। तो इसको रिलेटिव कहते हैं। दो तरह के हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में हम मीडियम 1 को वैक्यूम ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब इसको हमने वर्डिंग में डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज
defined as ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2। ये किसका है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 is defined as the ratio of the speed of light in medium 1 to speed of the light in medium 2। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अब हम इसी को अब यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी के टर्म में डिफाइन किया है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि v जो होता है वो क्या होता है? n लैम्डा। n जो क्या है? फ्रीक्वेंसी, n फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं कि ये स्पीड है। तो स्पीड ऑफ वेव जो होता है, लाइट भी एक वेव है, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? n लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ n फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ है। तो v1 की तरफ हम क्या लिख सकते हैं? और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। जब रिफ्रैक्शन होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो v1 का हम क्या लिख सकते हैं? n लैम्डा 1, एंड v2 के क्या लिखेंगे? n लैम्डा 2। ये हो गया n/1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यदि वर्डिंग में लिखना है तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 डिफाइंड एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as wavelength of light in medium 1 to defined as ratio of wavelength of light in medium 1 to wavelength of light in medium 2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ हम वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं और वेवलेंथ भी। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट में देके। ठीक है, देखिए इसके डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने क्या बताया है कि ये है n/1। किसी बुक में इसी को n या 2/1 यहाँ लिखा हुआ है, या μ/1 ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मीनिंग सेम है, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ठीक, और म्यू के टर्म में भी डिनोट किया जाता है, μ/1 या 1μ/1। इसका मीनिंग है म्यू इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, अब जब हम μ/1 है,
यहाँ पे जो हमने मीडियम 1 लिया था उसको हम वैक्यूम ले लेते हैं, तो दिस इज सी हो जाएगा और दिस इज वी। स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो है इसको सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब रिलेटिव वर्ड हटा देते हैं, ये एब्सोल्यूट है। एक्चुअल में क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको म्यू से और एन से लिखते, ठीक है। तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम भी बोलते हैं। वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। कोई डाउट नहीं है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। इसको हम लैम्डा के टर्म में भी सेम उसी तरह से डिफाइन कर देंगे। क्या हो जाएगा? लैम्डा ये वैक्यूम बाई लैम्डा मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेयर और डेंसर की, ठीक है। यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये बात होती है किस तरह की डेंसिटी? ये ऑप्टिकल डेंसिटी की। क्या है? रेयर मीन्स ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। ऑप्टिकल डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी जो आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में, उससे ये डिफरेंट होती है, ठीक है। मास डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है कि जिसकी स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी उतनी कम होगी, यानी जो जितना ऑब्जेक्शन दे लाइट को उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है, ठीक है। जो जितना रेजिस्ट करे लाइट को उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसर मीडियम है मीन्स यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक है। रेयर मीडियम मीन्स यहाँ स्पीड ऑफ लाइट मोर, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा हो। एज एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं वाटर की एंड केरोसिन। जब वाटर में हम केरोसिन डालते हैं तो केरोसिन क्या होता है? नीचे डूब जाता है कि ऊपर आता है? ऊपर आता है। मीन्स इसकी जो मास डेंसिटी है किसकी ज़्यादा है? मास डेंसिटी वाटर ज़्यादा हैवी है और केरोसिन कम है। मीन्स m, ये जो d है मास डेंसिटी d, वो किसका ज़्यादा है? वाटर हैवी या केरोसिन हल्का है, ठीक है। और जब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो इसके कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.33 और केरोसिन होता है 1.44। मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? केरोसिन की। और मास डेंसिटी वाटर की। ये हल्का है, ठीक है, ये लाइट है, वाटर से लाइट है, बट ये लाइट को ज़्यादा ऑब्जेक्ट कर रहा है, लाइट को ये पास नहीं होने दे रहा। स्पीड इसकी लाइट की कम है केरोसिन में, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, ठीक है। दोनों डिफर चीज़ है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी क्लियर हो गया, ठीक। अब हम आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, कि AI का होता है 1.003, क्या है? n की वैल्यू दी हुई है AI के लिए, ठीक है। ये n की वैल्यू AI के लिए दिया हुआ है 1.003, वाटर के लिए 1.33, केरोसिन अभी हमने स्टडी किया, केरोसिन का है 1.44, और उसके बाद ग्लास में 2-3 टाइप का ग्लास दिया है 1.54 होता है। डायमंड का कितना होता है? 2.4 होता है। तो आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया उससे ले लीजिएगा कि किसकी डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। ये किसकी बात हुई है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है
आपके बुक का ही क्वेश्चन है कि डायमंड है, डायमंड की कितनी होती है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होती है, ठीक है। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो होता है वो क्या होता है, C/V, ठीक। एन दिया हुआ है 2.4, सी का वैल्यू आपको पता है 3.3 इंटू 10⁸ एंड वी आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो v यहाँ से क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ बाई 2.4। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा और ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक मीडियम का स्पीड दे देगा, दूसरे मीडियम का पूछ देगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के, या दोनों मीडियम में स्पीड दे देगा, दोनों, या आप दोनों की वेवलेंथ दे देगा और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।